और मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूं। फिलहाल तो जाना पड़े। हाँ ठीक है, जाओ, चारों के साथ वक्त गुजारो, वैसे भी मिस करोगे इनको। इंजेक्शन मैंने दे दिया है, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। आई होप शाम तक बुखार उतर जाए। लेकिन डॉक्टर साहब हुआ क्या है फारिया को? आई थिंक ये काफ़ी स्ट्रेस में है। परेशानी की कोई बात नहीं, मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ और शाम तक करवा लीजिएगा ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। भैया आई एम सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की मैं कंट्रोल करूं, मगर इन द एंड जब्त नहीं कर पाया। It's okay. पहले उसने तुम पे हाथ उठाया था। think your reaction was natural. अगर वो मेरी गर्दन पे छुरी भी फेर देता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुन सकता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ फारिया को? चलें ठीक है, मैं आता हूँ। ओके ओके। क्या हुआ? मुझे मेरे हिस्से की खबर को समझाने जाना है। मतलब ये कि फारिया की तबीयत ठीक नहीं है। जुनैद अंकल कह रहे हैं तुम आओ और इससे बात करो, उसको समझाओ। तुम समझाओगे और वो समझ जाएगी? शायद। क्या समझाओगे? मैं क्या समझाऊंगा? मैं समझाऊंगा कि वन साइडेड मोहब्बत करने पे पाबंदी नहीं है, मगर उसको दूसरे इंसान पे इन्फोर्स करना वो गलत है। और ये बात समझने में काफ़ी देर लगी है मुझे, बहुत मुश्किल हुई है, मगर फाइनली समझ आ गई है। That no means no. तो अब जब समझ आ गई है that no means no, अगर मैं तुम्हें कभी पसंद ना करती फिर? तुम्हें अभी भी आइडिया नहीं हुआ ना तुम मेरे लिए क्या हो? क्या हूँ? अगर तुम मुझे कभी पसंद नहीं करती तो मैं लाइफ टाइम वेट करता उस समय का कि जब तुम मुझे पसंद करती। और अगर किसी लम्हे तुम मुझे पसंद कर भी लेती तो उसी लम्हे के सहारे जिंदगी गुजार लेता। मगर तुम्हें कभी तंग नहीं करता, चले जाता। मगर अभी तुम मेरे सामने हो और मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूं। फिलहाल तो जाना पड़े। हाँ ठीक है, जाओ, चारों के साथ वक्त गुजारो, वैसे भी मिस करोगे इनको। बाय। बाय। तुम क्यों आए हो यहाँ? अंकल ने बताया था तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हुआ? तो तुम्हारा क्या मतलब? तुम
रो क्यों रही हो? मैं नहीं चाहती मगर मुझसे नहीं हो रहा कंट्रोल काम यार। देखो फारिया, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता। आई एम सॉरी, मैं क्या करूं, मेरे दिल में कोई फीलिंग ही नहीं है तुम्हारे लिए यार। हम अच्छे दोस्त हैं, दोस्त बन के रह सकते हैं इफ यू वांट। दोस्त? हाँ। रियली काम यार? You know this that I never stop feeling for you और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम किसी और के हो जाओ। मैं किसी और का हो चुका हूं यार, शादी हो रही है मेरी आयरा से। क्या कमी थी मुझ में? Am I not beautiful enough? तुम्हारे कैलिबर की नहीं हूं? मैंने तुम्हारी हर चीज बर्दाश्त की, प्यार करती थी तुमसे, मगर मेरे सामने जाके तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते थे। कभी कंप्लेन नहीं की, हमेशा सोचा कि जैसे तुम हो वैसे पसंद करूंगी, कभी नहीं चाहा कि तुम चेंज हो। तो फिर ऐसा क्या था उसमें जो मुझ में नहीं था? मोहब्बत किसी वजह से नहीं होती या किसी कमी या ज्यादती की वजह से भी नहीं होती। शक्ल स्टाइल वगैरह कुछ मैटर नहीं करता है। मोहब्बत बस होती है। तुमसे नहीं हुई, आयरा से हुई है, क्या करूं मैं? और इसका जवाब नहीं है मेरे पास। मैं आयरा के बगैर नहीं रह सकता। आई एम सॉरी। और मैं तुम्हें उसके साथ देख नहीं सकती। साथ तुम रहेंगे, मेरी जिंदगी है वो। अब जितना जल्दी हो सकता है इस बात को समझ लो। अपना ख्याल रखना। फातिमा, फातिमा मेरी बात सुनो। एक मिनट रुको तो सही, क्या हो गया है तुम्हें? बात सुनो, तुम ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती, क्या हो गया है? मैं मजीद इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। अगर ये यूएस होता ना तो अभी तक उस लड़के को जेल हो चुकी होती। आपको मुबारक हो ऐसे बदमाशों के साथ रिश्तेदारी। देखो, मैं कह रही हूँ ना कि मैं उनसे बात करूंगी, उनकी गलती है, वो तुमसे माफी मांगेंगे। नहीं चाहिए माफी, नहीं चाहिए, बस है ना, बहुत हो गया। आपको पता है आयरा ने खुद बुलाया था खावर को वहां और बुलाकर थप्पड़ मारा इसे। एंड आई एम श्योर कि आप तो अपनी बहू को कुछ कहेंगे नहीं। खाला, मगर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो खावर। फातिमा मेरी बात सुनो, देखो एक मिनट बात सुनो मेरी, रुको तो सही। दिस इजंट ओवर। बात सुनो। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू।